नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की इन 6 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फेलिंग टू डिफाइन इन्वेस्टमेंट गोल्स। पहली गलती आप ये करते हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करते हो। हर म्यूचुअल फंड का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि इनकम जनरेट करना या कैपिटल में ग्रोथ लाना। यदि आप लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंजर्वेटिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो उस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके ऑब्जेक्टिव को समझने में वो फेल होते हैं। इससे उनके गोल और उस फंड के ऑब्जेक्टिव आपस में मेल नहीं खाते हैं। जैसे आप बिना किसी डेस्टिनेशन के एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एक सालाना चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिसिटी के लिए हर साल काटा जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस आपके प्रॉफिट पर असर डाल सकता है। कुछ इन्वेस्टर पिछली परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं और एक्सपेंस रेशो को अनदेखा करते हुए फंड का सिलेक्शन करते हैं। ध्यान दें, 2% एक्सपेंस रेशो वाले फंड को 1% एक्सपेंस रेशो वाले फंड से 1% से अधिक प्रॉफिट अर्न करने की ज़रूरत होती है। आपके फंड का एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। मिस्टेक नंबर 3, इन्वेस्टिंग विदाउट कंसल्टिंग ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ लाइफ में एक ही बार करनी है और इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं या सोशल मीडिया की सजेशंस पर निर्भर रहते हैं। कुछ लोग फंड्स के पिछले परफॉर्मेंस को देखकर भी ऐसा करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग लाइफ चलने वाली प्रोसेस होती है जो लगातार बदलती रहती है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सही इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करेगा और उचित रिस्क एडजस्टमेंट में मदद करेगा। इसलिए जब तक आप किसी भी फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाते हो तब तक आपको हमेशा किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। पिछली परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्ट करना एक आम गलती है। हम सभी अच्छे परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड पिछले 2 से 3 सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। फंड की परफॉर्मेंस पर कई फैक्टर्स का प्रभाव होता है और पिछले साल का अच्छा परफॉर्मेंस इस साल खराब भी हो सकता है। पिछले 1 से 2 सालों में टॉप में रहने वाले फंड की जगह आपको लंबे समय तक निरंतर एक अच्छा परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड को ढूंढना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो। मिस्टेक नंबर 5, ओवरलुकिंग एसेट एलोकेशन। आप गलती क्या करते हैं कि एसेट्स को सही ढंग से सिलेक्ट करने में फेल हो जाते हैं। एसेट अलॉटमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज जैसे डिफरेंट ऑप्शन में बांटना होता है। एक ही प्रकार के म्यूचुअल फंड पर ही फोकस करने के बजाय आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अलग अलग फंड सिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार हो और जो आपके रिस्क सहन करने और इन्वेस्टमेंट के गोल्स के अनुरूप हो। मिस्टेक नंबर 6, नॉट रिव्यूइंग रेगुलरली। आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रूप से रिव्यू नहीं करते हैं। बाजार की स्थितियां बदलती रहती हैं, मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। वह फंड जो पिछले 5 साल से ठीक परफॉर्म कर रहा था जरूरी नहीं है कि वो आज भी ठीक परफॉर्म कर रहा हो। रेगुलर रिव्यू से कम साल में एक बार आप यह पता लगा पाते हैं कि जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो आपके गोल्स, रिस्क और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। आपके फाइनेंशियल प्लान को ट्रैक पर रखने के लिए म्यूचुअल फंड को समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। इसलिए आप अपने म्यूचुअल फंड को समय समय पर रिव्यू करना ना भूलें। ये वो गलतियां हैं जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय करते हैं।
इन गलतियों से सीखकर समझदारी से इन्वेस्ट करें और अधिक मजबूत कुशल पोर्टफोलियो बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये म्यूचुअल फंड का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।